हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। अचानक विजिट लग रहा है ये इंडिया के एनएसए अजीत डोवल साहब का, जो कि वो पहुंचे हैं इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ईरान। बट डोंट फॉरगेट कि वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, वो ईरान का उन्होंने बड़ा एक कामयाब दौरा किया है और वो कह रहे हैं कि जी रशिया के बाद ईरान ने भी इंडिया को कह दिया है कि हम नेशनल करेंसी में ट्रेड करने जा रहे हैं आपके साथ। सही बात है। विद ऑल दीज कॉन्ट्रडिक्शंस 65 में देखा, 71 में हम देखा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और ईरान में जो उनकी बातचीत हुई है अभी तक जो मेरे सामने है वो ये है कि एक तो ईरान ने इंडिया से ये कहा है कि जिस तरह आप रशिया से ऑयल की अब ये ट्रेड कर रहे हैं तो उसी मॉडल पर हमारे साथ भी करें। बात तो सही है। अब डोवल साहब जो हैं वो अपने ईरानी काउंटर पार्ट को भी मिले हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर साहब को भी मिले हैं और वो प्रेसिडेंट को भी मिले हैं। द लुकिंग के डोवल साहब हाउ इम्पोर्टेंट एंड क्लोज ही इज टू द प्राइम मिनिस्टर मोदी, ईरानियन गवर्नमेंट ने उनको सारी एक्सेस दी हुई है। मजा नहीं आ रहा है। तो ये मुल्क क्या मांगने से ही चलेगा? अगर हुक्मरान देखते हैं वो भी मांग रहे हैं, आवाम देखते हैं तो विजिट वीजा लगवा के वहां पे भिखारियों वाला काम शुरू कर देते हैं, तो ये इतने अखलाकियात कैसे गिर गए हमारे? और यहाँ वाले लोग कहें कि जिससे तो बेटर था कि हम वहीं पे मतलब उनके साथ इतनी खुशी मुझे आज तक। भारत जो है वो पाकिस्तान के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ बड़े अच्छे जो ताल्लुकात है वो इस्तवार कर रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नमस्कार दोस्तों, एसएस रिएक्शन के और एक न्यू वीडियो पे आप लोग का स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वो है कि अचानक सोमवार को राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल जी पहुंचे इराक में, तो वहां पर इराक की राष्ट्रपति बहुत ही तहे दिल से अजीत डोभाल जी का स्वागत किया और उसके साथ साथ जो उनका मीटिंग हुआ है दोनों देशों के रिश्तों के लेकर और दोनों देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा और बिजनेस में भारत और इराक का आगे जो बिजनेस होने वाला है उसको लेकर बहुत सारा डिस्कशन हुआ। और उसके साथ साथ इराक ने भारत की रुपया में ट्रेड करने की इच्छा व्यक्त की, तो इसको लेकर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा हुआ है। तो इस पर आज हम इस वीडियो पर देखने वाले हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत जो है वो पाकिस्तान के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ बड़े अच्छे जो ताल्लुकात है वो इस्तवार कर रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, वो ईरान का उन्होंने बड़ा एक कामयाब दौरा किया है और वो कह रहे हैं कि जी रशिया के बाद ईरान ने भी इंडिया को कह दिया है कि हम नेशनल करेंसी में ट्रेड करने जा रहे हैं आपके साथ। और ईरान ने इस चीज़ को रेज़ किया और ये कहा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल का अचानक दौरा है तेहरान का। और वो उसकी वजह यह है कि जो चाइनीज़ की जो इनग्रेस है पर्शियन गल्फ में वो बढ़ती जा रही है। इमेजिन करें कि इंडिया चाइना को मैनेज करने के लिए किस तरह खित्ते में इंगेज हो रहा है। और जारी बात है एक बड़ा मुल्क पाकिस्तान बीच में आता है। द वे दे बिलीव कि यार ये जो मुल्क है ये इसके इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खित्ते में किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, सो दैट इज़ द बेस्ट बेट फॉर इंडिया। अब देखिए ना कि अब ये वो जो बातें कर रहे हैं कि जनाब हम एक ऐसा मैकेनिज्म लेके आएंगे कि नेशनल करेंसीज में ट्रेड करेंगे। मैं लास्ट टाइम आई चेक फ्रॉम समवेयर, मैं नहीं किसी से ये उन्होंने कहा जी एक जो यूएस डॉलर है पता नहीं कोई कितने हज़ार ईरानी रुपए बनता है एक यूएस डॉलर, बिकॉज डिवैल्यूएशन सैंक्शंस। लेकिन ईरान हैज स्टूड स्ट्रॉन्ग, मजबूत खड़ा रहा है अगेंस्ट ऑल दीज सैंक्शंस। और जारी बात है ईरान जो है वो एनर्जी रिच कंट्री है, स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इन पर्शियन गल्फ, चाबहार और ये जो बाकी पोर्ट्स के हवाले से। सो चाइना जो है वो पर्शियन गल्फ में इन रोड्स बना रहा है। अब मुझे इस चीज़ की जो समझ है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया और ईरान के हवाले से है उसमें भी इंडियंस को थोड़ी सी परेशानी हुई है। और अजीत डोवल साहब जो है वो ईरान पहुँचे हैं और उन्होंने कहा है कि हमें इनको इंगेज करना है। सो लेकिन क्योंकि ईरान की कमज़ोरी ये है कि ईरान को स्पेस चाहिए,
ईरान को बिजनेस चाहिए, ईरान को तेल चाहिए, ईरान को ये जो कुछ चाहिए, ईरान कैन नॉट डू इट अनटिल एंड अनलेस कि ये लोकल करेंसी में ना हो। सो जिस तरह रशिया को फ़ायदा है, इसी तरह ईरान को फ़ायदा है। अपना नेशनल इंटरेस्ट को तो बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है, लेकिन द वे अमेरिकन चाहते हैं वो उस तरह वो चीज़ें नहीं कर रहा। अब डोवल साहब जो हैं वो अपने ईरानी काउंटर पार्ट को भी मिले हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर साहब को भी मिले हैं और वो प्रेसिडेंट को भी मिले हैं। द लुकिंग के डोवल साहब हाउ इम्पोर्टेंट एंड क्लोज ही इज़ टू द प्राइम मिनिस्टर मोदी, ईरानियन गवर्नमेंट ने उनको सारी एक्सेस दी हुई है। अब ये जितनी भी ग्लोबल एंड रीजनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसमें डोवल साहब कहते हैं कि जी हम ईरान के साथ ताल्लुकात जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि शुरू से ही ईरान जो है वो एक एनर्जी रिच कंट्री तो है, लेकिन उसकी पोजीशन बदली है बिकॉज सऊदीज ने इसको डिफरेंट देखना शुरू कर दिया ईरान को। इंडिया के NSA अजीत डोवल ईरान में कहा जा रहा है कि ये एक पहले से वैसे तो होते ही ऐसे विजिट जो है पता होता है, लेकिन अचानक इस विजिट को कहा जा रहा है जो पब्लिश हो रहा है इंटरनेशनल मीडिया। उसमें दो बातें अभी तक सामने है कि एक तो उन्होंने कहा कि आपको पता ही है कि रशिया से जो ऑयल खरीदा है बड़े पैमाने पर इंडिया ने, वो अब कहा जा रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज की जो गाड़ियां उनमें वो वाला ऑयल इंडिया के थ्रू पहुंच रहा है और वहां पे इस्तेमाल हो रहा है। तो बड़ी एक उनकी स्ट्रेटजी है ये, लेकिन उस ईरान ने कहा है कि हमारे साथ भी ये करें, क्योंकि उनके ऊपर भी तो पाबंदियां लगी थी ना जिस तरह रशिया, तो वो कह रहे हैं कि हमारे साथ क्यों नहीं। और दूसरा साथ में ये भी बात सामने आई कि जो करेंसी इसकी के जी इंडियन करेंसी में ये होगा, तो उन्होंने कहा कि ये जो है लोकल करेंसीज में जो तिजारत की बात हो रही है उसमें भी हमें शामिल है। देखें जी, ये तो एक हवाले से इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। वो जो टाउन है, वो जो इलाका है रूस से लेके तो चीन तक और वहाँ से लेके ईरान तक, ये सारा जो इसमें जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं सारी इस हवाले से, तो इसमें ये खबर तो ऑलरेडी आई है और इस पर बड़ी डिस्कशन हुई है कि इंडिया जो है वो रूसी तेल रीसप्लाई कर रहा है यूरोपियंस को। और अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये बाजार तो एक बहुत बड़ी खबर लगती है कुछ लोगों को, लेकिन मेरे नज़दीक इसमें खबर वाली कोई बात नहीं है। इसको अगर आप गहराई से जो ऑयल और गैस की सप्लाई का इस खित्ते में एक लंबी हिस्ट्री है, उसको अगर देखें तो इससे भी 8 किस्म की यानी मोस्ट जो है वो डील्स इससे होती रही है। खुद ईरान जो है इसमें, चूंकि सबसे ज़्यादा पहली दफ़ा जब ईरान पे पाबंदी लगाई थी अमरीकियों ने ऑयल एक्सपोर्ट की, तो उस वक्त इस खित्ते में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो ईरान ही था। और उस वक्त उसके पास तेल के ज़खायर भी किसी और मुल्क के जो मालूम ज़खायर थे, बाद में कुछ को मालूम हुआ कि हमारे पास भी ज़्यादा है, उससे कहीं ज़्यादा थे। तो वन ऑफ द टॉप पावर थी जिसकी कमर तोड़ने के लिए जाहिर है कि वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से जो पहली शर्त रखी गई थी 1979 के रेवोल्यूशन के बाद कि जी इसका ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। उसके बाद आपको पता है जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें किन किन मुल्कों ने जो है उसका ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट किया है, यानी जिसमें बाकायदा अपने टैंकरों में ईरान का तेल उठा के तो ले जाके रीसप्लाई किया। तो दोस्तों ये था वीडियो। देखिए पाकिस्तान का जो हैरान परेशानी ये पता चलता है कि अगर इंडिया किसी के साथ भी दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन अच्छा करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान सबसे पहले बौखलाया हुआ होता है और परेशान में आ जाता है, डर जाता है। क्यों भाई, क्यों, आपको क्या तकलीफ है? लेकिन इनका तो हर वक्त रहा है इंडिया के अंदरूनी मामलों में दखल देने की या इंटरफेयर करने की। तो चलिए कोई बात नहीं, इनका जो काम है वो करते रहिए। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।